प्रधानमंत्री महोदय जी ने नया शिक्षा मंत्री चुना। एक ऐसे व्यक्ति को इस पद पर आसीन किया जिसने एक गर्भवती महिला के बलात्कारियों की रिहाई पर अपनी सहमति व्यक्त की। देश की करोड़ों लड़कियों को प्रधानमंत्री जी ने इससे क्या संदेश दिया? सर, अखबारों में है। ऑथेंटिकेट करेंगे, उसके बाद वो आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं होगा। उनको ऑथेंटिकेट करने के लिए कहिए, ऑथेंटिकेट करने कहिए उनको। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। कांग्रेस बोल रही है, जवाब मांग रही है, जवाब दीजिए। यहाँ पे हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का जश्न मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ देश भर में जो लोग पेपर लीक के खिलाफ आंदोलनों में शामिल रहे उनका विछंट चल रहा है। बिहार में पालीगंज के एमएलए संदीप सौरभ के साथ में आइसा के एक्टिविस्ट साथी धनंजय, साथी दीपांकर, साथी सबा, साथी दिव्यम को बेऊर जेल में लगभग 3 दिन से बंद किया हुआ है। उनके ऊपर 9 से ज्यादा मुकदमे किए हुए हैं, जिसमें अटेम्प्ट टू मर्डर का केस शामिल है। एक दिन के प्रदर्शन के बेसिस पे ये सब फर्जी केसेस लगाए जा रहे हैं। बिहार भर के अलग अलग जेलों में 100 से ज्यादा प्रोटेस्टर्स अभी भी बंद होने की खबर आ रही। दूसरी खबरें बंगाल से आ रही हैं, जहां पे लगभग 14 स्टूडेंट्स को पेपर लीक के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए जेलों में बंद किया हुआ है। इन प्रोटेस्टर्स में मैक्सिमम लोग मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं। शुभेंदु अधिकारी बंगाल के चीफ मिनिस्टर ने ये बात डिक्लेयर की है कि अब 70 और लोगों पे इस तरीके के मुकदमे होंगे। ये तमाम अरेस्ट्स, ये तमाम कार्रवाइयां प्रोटेस्टर्स से किए हुए सरकार के वादे का उल्लंघन है। वो वादा कि किसी प्रोटेस्टर के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, वो वादा कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे और उनके इस्तीफे की मांग उठाने वाले छात्रों का प्रदर्शन जायज था, ये इन तमाम चीजों का उल्लंघन है। एक की वीडियो बन रही है, छोड़ेंगे नहीं, भारत का संविधान उन्हें छोड़ेगा नहीं, ये बात ध्यान रख लें। चुन चुन के जिन लोगों ने जातियां की हैं, चुन चुन के जेलों में भिजवाने का काम करेगा भारत का संविधान और भारत का कानून, और उसके जो हम औजार हैं वो हम वकील हैं, अपनी वकील जिम्मेदारी समझते हैं। सभी छात्रों को जिनके साथ में ये सब कुछ हुआ है बाकायदा एफआईआर करानी चाहिए। अब आप कहोगे कि एफआईआर तो पुलिस में करानी, पुलिस नहीं करेगी, एग्री, पुलिस नहीं करेगी, लेकिन उसके तरीके हैं। अगर पुलिस नहीं करती, देना तो हमें पहले पुलिस को ही पड़ेगा, तो बाकायदा दो, पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने को दो, और साथ में उसकी कॉपियां डीसीपी को, सीपी को भेज दो। और अगर उसके बाद नहीं करते हैं वो एफआईआर, तो 1 हफ्ते इंतजार करो, देन उसके बाद में सेक्शन 156(3) जो पुराना है सीआरपीसी का, उसमें कंप्लेंट फाइल करो कोर्ट में, अपने आप एफआईआर हो जाएगी। नहीं होगी तो कोर्ट उसको कंप्लेंट ट्रीट करेगी, वहां पे आपकी एविडेंस होगी। हमारा देश संविधान से चलने वाला है, और जंतर मंत्र पर जितने भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो संविधान के अंतर्गत कर रहे हैं। संविधान ने उनको अधिकार दिया है, और जिसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जैसे धर्मेंद्र प्रधान के लिए जो प्रोटेस्ट हुआ वो भी एक संवैधानिक पद पे थे। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना इस बात की है कि जब हमारे देश में संवैधानिक तरीके से चल रहा है, हमारा डॉक्यूमेंटेशन संवैधानिक तरीके से है, तो लेकिन आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, ये जनता आपसे पूछना चाह रही है, तो भाई ये बिना वर्दी वाले क्या कर रहे थे वहां पर जंतर मंतर पर, जहां पर जो प्रोटेस्ट हो रहा था, तो ये वर्दी वाले क्या कर रहे थे? तो अब यहाँ पे आपको ये देखना है, जानना है पर कि जो वर्दी वाले थे भैया, सादे वर्दी में आगे दे पहुंच गए थे, ये तो कोई संवैधानिक का अधिकार है नहीं, किसी संविधान के अंतर्गत नहीं आता है। अब इनके खिलाफ क्या होगा? ऐसी क्या कार्रवाई होगी भाई, जो जहाँ पर जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्टकारियों को जबरदस्त धुल रहे थे, जैसे मैं क्या कर रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, इस तरीके से इन्होंने क्रिकेट का मैदान बना दिया, फुटबॉल बना दिया, तो दबा के पेल नहीं दिखाए किनको, प्रोटेस्ट करने वाले को इतना मार रहे हैं बुरी तरीके से। तो अब इनके खिलाफ क्या एक्शन होगा, ये भूल गए थे बाबू, ये दोनों बाबू भूल गए थे कि संविधान के देश में संविधान के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है इनकी आइडेंटिटी पर, इनकी आइडेंटिटी पर क्वेश्चन उठता है कि भाई ये कौन थे? क्या ये पुलिस वाले थे? क्या कोई संवैधानिक पद पे थे? अगर संवैधानिक पद पे थे तो इन्होंने अपने संवैधानिक पद को क्यों छुपाया?
अगर ये पुलिस वाले थे तो सादे कपड़ों में क्यों आए? क्योंकि अगर आपको अगर कोई वर्दी वाली आपकी ड्यूटी है, वर्दी वाली यहाँ ड्यूटी, तो आपको वर्दी पहन के ही जाना पड़ेगा। अगर आप वर्दी पूरी आपने यूनिफॉर्म नहीं पहन रखी है तो आपको संवैधानिक पद नहीं माना जाएगा, आपको एक आम नागरिक माना जाएगा। और आम नागरिक को कोई भी राइट नहीं दिया हो इस तरीके से किया जाए। वैसे तो फिलहाल मैं बता दूं आपको, अभी जो आपने वीडियो देखी इसमें सुप्रीम कोर्ट के हाईएस्ट वकील हैं, उन्होंने कहा है कि कोई भी किसी भी पुलिस के अधिकारी को किसी भी नेता की गुलामी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको क्या करना है, संविधान के अकॉर्डिंग काम करना है, संविधान के अकॉर्डिंग एक्शन करना है। समझ आ गया यहाँ पर? तो वैसे तो किसी भी पुलिस वाले को कोई राइट नहीं है कि जो संविधान के अंतर्गत शांत प्रिय आंदोलन कर रहे हैं वहां पर लाठी बजाएं। और सबसे बड़ी शर्म की बात है कि आज भी हमारे भारत में ऐसे लोगों की संख्या काफी है जो ये कहते हैं कि भाई ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उन्हें लाठी पड़नी चाहिए। बताइए, ये तो भाई ये सरकार ऐसे कर सकती है। अगर वो इतने से सही समझते हैं तो आप जान लीजिए उनकी सोच कितनी पिछड़ी हुई और कितनी निम्न बुद्धि के लोग हैं। भाई जी, निम्न बुद्धि के लोग हैं। वास्तव में ये चीज है कि उनका शरीर तो बड़ा हो गया लेकिन बुद्धि वही की छोटी है। देखिए, तो ये चीज मैं आपको बता दूं, संवैधानिक तरीके से किसी को राइट नहीं है। अगर कोई मंत्री या कोई नेता या कोई प्रधानमंत्री तक भी अगर किसी भी पुलिस को क्या करता है, अपने बलबूते अपने ऑर्डर आदेशानुसार कार्य करवाता है, अगर उसकी संविधान के अकॉर्डिंग क्या हो जाए, छानबीन होती है, जांच होती है, तो वहां पर भी उनकी जवाबदेही बन जाती है, तो भाई पुलिस अधिकारी फंस जाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो पूरा डिस्कस करेंगे कि भाई ये सफेद वर्दी वालों को क्या हुआ। चलिए, जो यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा था धर्मेंद्र प्रधान के लिए, उनका तो इस्तीफा हो गया और दूसरे शिक्षा मंत्री आ चुके हैं प्रहलाद जोशी जी, ठीक है, जो बीए पास हैं। अब बीए पास शिक्षा मंत्री पूरे भारत को की शिक्षा को क्या करेंगे, एक संचालन करेंगे। समझ यहाँ पर ये हमारे देश की व्यवस्था है। तो सबसे पहले आज की वीडियो ये डिस्कस करेंगे भाई इनका क्या हुआ। धर्मेंद्र प्रधान का तो इस्तीफा हो गया, लेकिन ये बाबू क्या हुआ, बड़े एक्शन में टसन में ठाड़े। ये तो भाई साहब टसन में देखिए जबरदस्त क्या सेविंग बना कर आए बाबू। इस तरीके से देखिए जैसे लग रहा है जैसे फिल्म की शूटिंग हो रही थी, वहां पर शूटिंग करने के लिए गए, तो क्या अब इनकी शूटिंग हो पाएगी नहीं हो पाएगी, देखिए यहाँ पर। तो सबसे पहले जान लीजिए यहाँ पर ये डिस्कस करें। देखिए, अब ये बाबू काफी तरीके से यहाँ पे आइडेंटिफाई किए गए। देखिए यहाँ पर इस तरीके से इनकी पोस्ट जबरदस्त तरीके से वायरल हुई है जब प्रोटेस्ट कर रही थी। समझा यहाँ पर? देखिए इस तरीके से लोग इनसे कह भी रहे हैं कि भैया यहाँ पर देखिए इस वाले पिक्चर में देखेंगे तो लोग कह भी रहे हैं कि भाई आप कौन हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो, जबरदस्त तरीके से लाठी चला रहे हो, आप प्रोटेस्ट करने वाले भाई कौन हो आप। तो ये इस तरीके से आप दिखाई दे रहा होगा वहां पर। देखिए ये बाबू यहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग वाली बात है, और ये बाबू को देखिए भाई, ये जो बाबू है यहाँ पर देखिए, यहाँ की तो कोई प्लेट भी नहीं है। बताइए, ये पुलिस वाले दाढ़ी रखे रहे हैं। बताइए, अब आपको लगता है कि कोई पुलिस वाला दाढ़ी रखा लेगा? अरे भैया, उनका दरोगा जी मार के भगा देगा, उनको सस्पेंड कर देगा, आने देगा थाने में। देखिए, तो लगता है आपको कि ये पुलिस वाले हैं। ये पुलिस वाले बाबू दिखाई दे रहे हैं आपको, ना कोई यहाँ पर नेम प्लेट है। देखिए इस दाढ़ी से लेकर के, समझा गया पर। अगर जो आप किसी पुलिस वाले को देख लीजिए, पुलिस हुई आर्मी हुई, वो क्या करेंगे, डेली शेविंग करते दबा जबरदस्त तरीके से। तो इस तरीके से नेम प्लेट भी होनी चाहिए। बताइए आप इनको क्या बोलेंगे? अगर वास्तव में ये बंदा पुलिस में है फिर भी ये असंवैधानिक काम किया है, ये असंवैधानिक काम है। ये जब सब कुछ संवैधानिक तरीके से काम हो रहा था तो भाई ये असंवैधानिक तत्व कहां से आ गए थे जंतर मंत्र पर? असंवैधानिक तत्व कहां से आ गए भाई? असंवैधानिक। तो इनके खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई, बिल्कुल संविधान कहता है ऐसे असंवैधानिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई होगी और ये सजा मिलेगी। और ये चीज आपने देखा हुआ, जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, तो सोनम वांगचुक और जो कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने यह भी कहा है कि जब तक आंदोलन खत्म नहीं करेंगे, कि यहाँ पर जब तक हमारी मांगे पूर्ण रूप से पूरी नहीं हो जाएंगी। सोनम वांगचुक ने हड़ताल खत्म कर दिया है, भूख हड़ताल खत्म कर दी है। तो अब उनकी मांग ये भी है कि भाई जो बिना वर्दी वाले यहाँ पे जो टसन में आए थे, इनका टसन निकलना चाहिए, इनके खिलाफ FIR होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के वकील भी इनके अगेंस्ट में बोल रहे हैं, उनके खिलाफ FIR होगी, मुकदमा दर्ज होगा, तब उन बाबू को नजर आएगा कि आप जो बैटिंग कर रहे थे उन बैटिंग की चोट तक यहाँ पहुंचेगी। देखिए, और यहाँ पे देखिए इस तरीके सारे लोगों ने अपने निम टैक्स क्यों उठाए? मैंने वेदे उसके बाद में उतारा, गर्मी की वजह से उतारा, गर्मी की वजह से उतारा, रीजन पक्का? बस बिल्कुल यही रीजन।
यहाँ पर लोगों ने पूछा भाई बैज कहाँ है आपकी, ये काली काली नजर आ रही है। यहाँ पर आरएएफ के जवानों से पूछा लेकिन कोई जवाब नहीं। तो वहां पर देख रहे कोई अपने गर्दन को छुपा रहा है, कोई जवाब नहीं दे रहा है। इस तरीके से देखिए, और इस तरीके से यहाँ पे देखो लाठी चार्ज कर रहे हैं। बिल्कुल ये तो पुलिस वालों को भी राइट नहीं था, समझा। यहाँ पर पुलिस वालों को राइट नहीं था। अगर संवैधानिक तरीके से इनके खिलाफ एक्शन होता है तो भाई साहब कोई जवाब नहीं है इनके पास। इनके खिलाफ जो कार्रवाई होगी कोई कुछ कह नहीं सकते। यहाँ पर समझा। यहाँ पर देखिए, अब देखिए ये अंकल जी है, इनके सिर फोड़ दिया, खून निकल रहा है। यहाँ पर देखिए इस तरीके से। यहाँ पर देखिए जब शांति प्रिय प्रोटेस्ट होता है तो कोई भी सरकार को संवैधानिक राइट नहीं है कि आप वहां पर लाठी चलवा दो, समझा। यहाँ पर कोई भी अधिकार नहीं है कि किसी भी सरकार को, किसी पुलिस को कि उनके खिलाफ। ये कहा था महात्मा गांधी के द्वारा ये इस तरीके से आंदोलन क्या होते क्रिएट हुए थे, जो महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ किए थे, अंग्रेजों के खिलाफ किए थे। तो भाई साहब वहां पर भी लाठी नहीं चली थी। लेकिन सबसे बड़ी बुरी विडंबना देखिए यहाँ पर कितनी बुरी स्थिति बन चुकी है कि आजाद भारत के अंदर आंदोलन करना बड़ा मुश्किल हो गया है, समझा। यहाँ पर देखिए जबकि आप महात्मा गांधी जी की जीवनी पढ़ लीजिए, उन्हें जबरदस्त तरीके के बहुत ही बड़े बड़े आंदोलन किए लेकिन लाठीचार्ज नहीं होने दिया, समझा। यहाँ पर लाठीचार्ज नहीं होने दिया जब हमारा भारत गुलाम था। आज भारत स्वतंत्र होकर के स्वतंत्र भारत में इस तरीके से लाठी आंदोलन का देखिए, आंदोलन क्या कर रहे हैं, लाठी से विरोध कर रहे हैं, लाठी से विरोध कर रहे हैं। उनकी मांगों समझ नहीं रहे। आप कोई सरकार या बच्चों से बात करने नहीं जा रही है, उनके पास इतनी शक्ति नहीं थी कि इनको जो बातों के द्वारा एक तार्किक द्वारा उनको सेटिस्फाई किया जा सके। तो क्या कर रहे हैं, लाठी बरसा रहे हैं भाई साहब, लाठी बरसा रहे हैं। देखिए अब इस तरह की लाठी बरसी हुई है। अब इनके खिलाफ एक्शन क्या हो, देखिए सबसे बड़े शर्मनाक की बात हो रहा है। देखिए अब ये बाबू तो यहाँ पे बैज है ही नहीं, लेकिन देखिए अब यहाँ पर लाठी दिखाई दे रही, लाठी कील लगाकर लेके आए भाई, लाठी में कील लगाकर इस तरीके से प्रहार किया गया है भाई साहब। इनको तो वहां पर बॉर्डर पे भेज दीजिए, आप बॉर्डर पे भेज दीजिए। यहाँ पर जो होता है जो वहां पर बहुत जबरदस्त करेंगे, यहाँ पर इनको यहाँ पर जरूरत ही नहीं बताइए। इस तरीके से इन्होंने रोल अदा किया है तो आप सोच सकते हैं। देखिए तो जितना भी ओवरऑल जो भी कुछ भी हुआ है आप सोचिए, समझिए और ध्यान समझने की कोशिश कीजिए। क्या ये काम सही हुआ है, क्या ये संवैधानिक तरीके से सही हुआ है, बताइए। जिस तरीके से ये जहां पर जो इन्होंने इस तरीके से जो काम किया है ये बिल्कुल सही हुआ है। अब देखिए अब जो बिना वर्दी वाले थे भाई उनके खिलाफ एक्शन क्या होगा, ये चीज तो मैंने आपको वीडियो में दिखा चुका हूं। देखिए अब यहाँ पे देखिए ये जंतर मंत्र महिला को थप्पड़ मारने वाले कौन है, डीसीपी सस्पेंड कर दिए, डीसीपी इन्होंने महिला को थप्पड़ मार दिए। भाई साहब ये तो बताइए, अब मेरे समझ में आता है डीसीपी जैसे रैंक के ऑफिसर मतलब राइट भूल गए, अपने अधिकारों को भूल गए भाई साहब कि हमारे क्या अधिकार है, कहां पर महिलाओं पर हम महिलाओं पर हाथ नहीं उठा सकते। बताओ कैसे डीसीपी है, आपको अपना अधिकारी अधिकारी नहीं पता है आपको, मतलब कैसी ड्यूटी करेंगे आप। मतलब ये चीज बड़ी शर्म नाम की बात है, ये बड़ा अफसोस होता है कि बताइए आपको जो ड्यूटी दी गई है आप अपनी ड्यूटी भूल जा रहे हैं। मतलब आप अपनी इतने हाइपर हो रहे हैं, इतना गुस्सा हो रहे हैं कि आप ड्यूटी फर्ज को भूल गए। फर्ज से आगे बढ़ करके आप क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट का फेवर कर रहे हैं। वाह रे वाह, इस पे तो बहुत ताली बजाना चाहिए इनको तो पद्मश्री पुरस्कार दीजिए, इनको बहादुर पुरस्कार दीजिए इनको। भाई साहब देखिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, मतलब अपनी ये चीज इनकी स्थिति हो चुकी है। तो ये चीज जानिए, जब भी आप कोई भी ऑफिसर है तो अपने भैया संवैधानिक अधिकारों के अंदर अपने फर्ज को निभाइए। लेकिन ये तो भूल गए, ये तो उन्होंने अपनी गुस्सा निकाल दी, अपनी गुस्सा निकाल दी कि आप कांग्रेस जनता पार्टी के साथ कैसे आ गए यहाँ पर। तो इन्होंने देखिए सस्पेंड हो गए यहाँ पर। तो इनके खिलाफ सभी के खिलाफ एफआईआर होगी। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के वकील से और सारे वकील एक हो गए, सबके खिलाफ एक्शन होगा। देखिए यहाँ पर, और संविधान इन्होंने क्या किया, संविधान की गरिमा को क्षति पहुंचाई है, संविधान के नियमों को ताड़ ताड़ करके तोड़ दिया। देखिए और सबसे बुरी बात देखिए यहाँ पर कि उन पर गैस की गोली दागी गई, एक्सपायर वाले गैस की गोली दागी गई। बताइए, एक तो गैस की गोली दागे, वो भी एक्सपायर वाले। एक्सपायर वाले से क्या होता है कि जब एक्सपायर वाले आप गोली दाग देंगे तो ये बॉडी के अंदर वो इन्फेक्शन पहुंचा देते हैं, जिससे काफी नुकसान होता है। तो ये एक राइट नहीं है, ये राइट नहीं। वैसे आप मोटरसाइकिल निकल जाइए बिना हेलमेट के, तुरंत रोक देंगे कि भैया हम आपको मरने नहीं देंगे। आर्टिकल 21 के अंतर्गत आपको मरने का अधिकार नहीं है, इसलिए आपको चालान काट दिया जाता है। तो लेकिन यहां पर कहां चला गया भाई, आप बताइए। इस तरीके एक्सपायर गोले यहाँ पर दाग रहे हैं आप स्टूडेंट्स पर। देखिए इस तरीके तोड़ा दे पूरा यहाँ पर हॉस्पिटल। आपको इस तरीके से पिक्चर वायरल हो रही है कि देखिए यहाँ पर ये पूरा हॉस्पिटल भर दिया, किसी की टांग तोड़ दी, किसी हाथ तोड़ दिया, किसी सिर फोड़ दिया, इस तरीके से फोड़ा भाई साहब। तो क्या ये संवैधानिक राइट है इनको?
क्या ये संवैधानिक अधिकार है? यहाँ पे क्या संविधान अधिकार है? और सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग वाली ये बात है, तो अभी कुछ समय पहले यहाँ पर जो गोदी मीडिया के खिलाफ हुआ था, जैसे आपकी अंजना कश्यप है, उसके खिलाफ नारे लगे थे। अब ध्यान से देखिए, सॉरी, अब यहाँ पर जो न्यूज वाले क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए, ये क्या कर रहा है, ठेंगा दिखा रहा है, ठेंगा दिखा रहा है। बताइए, तो आप बताइए कि मीडिया का काम होता है कि यहाँ पर बिल्कुल निष्पक्ष दिखाना, निष्पक्ष बातों को रखना जनता के बीच, जनता और सरकार के बीच मीडिएटर काम करती है, मीडिया काम करती है। और ये बाबू क्या कर रहा है, ठेंगा दिखा रहा है। बताइए, ठेंगा दिखाने का काम कर रहा है। बताइए, यहाँ पर लिखा एबीपी न्यूज के कैमरामैन ने छात्रों को ठेंगा दिखाकर कहा, घंटा कुछ नहीं होगा, वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। देखिए इस तरीके से यहाँ पर बताइए, ये मीडिया काम है भाई साहब। मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि आप सरकार या क्या करना चाह रहे हैं, मतलब अपनी ड्यूटी भूल चुके हैं। आप अपने पर्सनल ओवरव्यू को अपनी ड्यूटी के बीच में घुसा दे रहे हैं जबरदस्ती से। आपकी जो थिंकिंग है, जो पर्सनल थिंकिंग आपके माइंड के अंदर, वो आपकी ड्यूटी के अंदर बिल्कुल आ रही है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये संविधान आपको ऐसी सहमति नहीं देता, संविधान आपको राइट नहीं देता। अब कोई ये कहे कि भाई हम अब संविधान को ही नहीं मानते, तो सबसे एक चीज बताइए कि आज अगर कोई बीजेपी वाले कहते हैं संविधान को नहीं मानते, तो बताइए जो यहाँ पर पीएम है, जो पीएम बने वो किसके नियम के अकॉर्डिंग बने? आप बीजेपी के सांसद हैं, यहाँ पर आप सांसद हैं, विधायक है, कौन है, तो किसके अकॉर्डिंग? आप धर्म के अकॉर्डिंग है सांसद या संविधान के अकॉर्डिंग? तो भैया देखिए, अगर पीएम इस बात को कहता है संविधान को नहीं मानते, तो ये तो बहुत ही विडंबना वाली बात है, बड़ी सोचने विचारने वाली बात है कि पीएम इस बात को कहे या कोई सांसद कहे, विधायक कहे, अरे भैया आपको यहाँ पर जो संविधान से ही अधिकार मिला हुआ है। 2014 से पहले आप क्यों प्रधानमंत्री नहीं थे? उससे पहले आरएसएस तो बहुत पहले चल रहा था, लेकिन आपको संविधान अधिकार मिला हुआ है, तभी तो आप प्रधानमंत्री हैं। तो संविधान के बलबूते से, तो संविधान की पावर को कम आंकड़ा मत कीजिए कि हम संविधान को नहीं मानते। संविधान की जो अधिकार है वो आपको मिला हुआ है, तभी तो जनता ने लाठी खा ली है। आप एक बार सत्ता चले जाए, आप स्टूडेंट पर लाठी उठा के देखिए, तब आपको मालूम चलेगा, तब आप कहना हम संविधान को नहीं मानते। तो ये चीज आपको देखने वाली बात है कि ये यहाँ पर देखिए, जो चीज राइट है वो राइट है। आज कोई भी तैयारी कर रहे हैं आप, चाहे आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो वो भी संविधान के अंतर्गत आता है। अब जो भी काम हो, अब मुझे नहीं लगता कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, एक मंदिर पुजारी बनने के लिए काम कर रहे हैं, वो चीज मानता हूं वो संविधान के अंतर्गत नहीं आता। भाई आप बन जाइए आप आराम से पुजारी, कौन मना करेगा। लेकिन आप किसी भी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, कुछ भविष्य में बनना चाहते हैं, तो भाई वो उसका राइट सभी संविधान के अकॉर्डिंग दिए गए हैं, तो वो तो आपको मानने ही पड़ेंगे, आपको समझा यहाँ पर मानने पड़ेंगे। तो ये आपके मानने से न मानने से कुछ नहीं होता, लेकिन आपको अपनी ड्यूटी संविधान के अकॉर्डिंग निभानी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं आप पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगे और आगे आपके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट न हो। तो देखिए, और भी यहाँ पर आपको बता दूं, देखिए सबसे पहले समझ वाली बात है, ऐसी कुछ घटना हुई है, शर्मनाक घटना हुई है। तो ये तो छात्रों को बिना वर्दी वाले, बिना बैज वाले, लाठी में कील लगा करके आने वाले थे। अब देखो इन बाबू को पहचानो। देखिए यहाँ पर ये बाबू इस तरीके से, इनकी यहाँ पर तस्वीर है जो जबरदस्त तरीके से वायरल हुई है। इन्होंने तो भाई साहब पर्सनली पता नहीं क्या कर रहे हैं, पर्सनली वो इस तरीके से निकाली तस्वीर वायरल हो रही है। और इन बाबू को देखो, ये बाबू को आप जानते होंगे, ये बाबू भी बहुत फेमस हुए, मतलब वर्दी में सब कुछ है, ये तो कुछ और ही खेल खेल रहे, मतलब ये मौके पे चौका मार रहे हैं। बताइए इस तरीके से और ही खेल खेल रहे, ये इस तरीके से वीडियो वायरल हुई है। बड़ी यहाँ पर शर्मिंदगी महसूस होती है कि आप अपनी एक पोस्ट बने, उस पोस्ट की गरिमा को खराब कर रहे हैं, पोस्ट की गरिमा को खराब कर रहे हैं। वैसे ही आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप जनता का जो विश्वास होता है वैसे ही बहुत कम होता है, आप और उसे क्या कर रहे हैं, दूनी मिलाने का काम कर रहे हैं। देखिए तो यहाँ पर इस तरीके से सादे कपड़े में भैया मार पीट रहे हैं, वो तो कर ही रहे, लेकिन ये बाबू तो भाई बहुत ही खतरनाक काम कर रहे हैं। देखिए तो यहाँ पर तस्वीर देख सकते हैं, इस तरीके की तस्वीर जबरदस्त तरीके से वायरल हुई है। अब देखिए अब ये क्या कांड कर रहे हैं, इनका कांड देखिए। अब इनका कांड देखेंगे तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर बिल्कुल ये इन्होंने शर्मिंदगी महसूस आपको कर रहे होंगे, इसलिए मुझे बोलना भी अजीब लग रहा है कि क्या काम कर रहे हैं। इसकी वीडियो दिखा देता हूँ, वीडियो देख लीजिए। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है इस वीडियो के अंदर ये बाबूजी क्या कर रहे हैं, बाबूजी पूरी वीडियो आपको नजर आ रही है, इस वीडियो में क्या करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग वाली बात हो रही है यहाँ पर देखिए। अब मैं आपको बता दूं, अगर संविधान के अकॉर्डिंग बात करें, संविधान अकॉर्डिंग बात करें तो जो मोहम्मद जुनैद है भाई, इन्होंने, इनकी सिर्फ गलती है, इन्होंने प्रोटेस्ट नहीं किया, केवल प्रोटेस्ट करने वाले को खाना खिला दिया, बस इनकी यही गलती है। इनकी मोहम्मद जुनैद की सिर्फ यही गलती है, इन्होंने प्रोटेस्ट करने वाले को खाना खिला दिया और भाई साहब पकड़ के जेल में डाल दिया इनको।
भाई साहब समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है, आप कर देश में चल क्या रहा है, देश संविधान से चल रहा है या वैसे चल रहा है, वैसे मतलब गाड़ी के अंदर पहिए हैं या बिना पहिए की गाड़ी चल रही है, समझ में नहीं आ रहा भाई साहब यहाँ पर हो क्या रहा है, कि चीज बताइए। अब बताइए क्या किसी को खाना खिलाना गलत है? अरे खाना खिलाते गलत है? आपने प्रदर्शनकारियों को जबरदस्त तोड़ा, हॉस्पिटल पहुंचा दिया, सब कुछ काम कर दिया जो आपको करना था, और खाना खिलाने वाले को, पानी पिलाने वाले को उठा लेके जा रहे हैं। तो ये कौन सा तरीका भाई, आपने जेल में डाल दिया। तो इसके भी सबको सपोर्ट करना चाहिए। इन्होंने मोहम्मद जुनैद ने क्या किया भाई, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको खाना खिलाया है, कोई गलत गुनाह नहीं किया है, कोई क्राइम नहीं किया है। अगर आपको लगता है कि इन्होंने क्राइम किया है तो आप इनके खिलाफ FIR कीजिए और इसके केस को कोर्ट में पहुंचाइए, कोर्ट से सजा दीजिए। आपको सजा देने का कोई राइट नहीं है, सजा देने का जो राइट है वो कोर्ट को राइट है, ना पुलिस को राइट नहीं है, गवर्नमेंट को राइट नहीं। आपको लगता है तो एक्शन लीजिए और कोर्ट में पहुंचाइए आप लोग, समझा गया। यहाँ पर देखिए, अब देखिए सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग वाली बात है, अब यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, काफी 40 दिनों बाद इसका रिजल्ट निकला हुआ है, जो धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया हुआ है, इसके बीच में क्या उन्होंने हर चांस बटोरे कि यहाँ पर जो कॉकरोच जनता पार्टी है उस पर किसी तरीके से उसे फंसाया जाए। इन्होंने जंतर मंतर जारी CJP प्रोटेस्ट में विदेशी फंडिंग की कोई जानकारी नहीं मिली, ये विदेशी कोई जानकारी नहीं मिली है कि जहां पर विदेशों से कोई फंडिंग की जा रही है CJP के लिए। लेकिन यहाँ पर सरकार ने पूरे भरपूर चांस किए कि एक मौका तो मिल जाए कैसे करके, कि यहाँ पर कहीं पकड़ जाते हैं तो यहाँ पर CJP को जबरदस्त तरीके से तोड़ा जाए। वैसे तोड़ने की कोई कसर छोड़ी भी नहीं है यहाँ पर, फिर भी उन्होंने एक आतंकवादी पाकिस्तान से मिले हुए ऐसे मौके ढूंढने की पूरी कोशिश की है, लेकिन ऐसा कोई मौका निकल के नहीं आया यहाँ पर। तो ये सबसे बड़ी बात है। देखिए, तो यहाँ पर ये स्टूडेंट है, कोई आतंकवादी नहीं थे, तो ये अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। आप अपनी कमी देखिए कि आपने कमी क्या की है, गलती क्या की है। आपकी कमी की वजह से 22 स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया। आप इसको क्यों नहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई गलती आपकी थी, आप अपनी गलती को दबाने के लिए दूसरों पर कीचड़ उछालने का काम कर रहे हैं। आप ये चाह रहे हैं कि यदि जो कोई हमसे क्वेश्चन कर रहा है आप उसे गलत साबित कर दो। भाई आप अगर यहां पर CJP भी गलत भी होती है तो आप बताइए, क्या इनके गलत होने से क्या आपकी गलती धुल जाएगी? क्या आपकी गलती नहीं गलती है नहीं? आपकी बताइए 3-4 सालों से लगातार जो यहाँ पर पेपर को बेचा जा रहा है, मतलब आप फिर भी गलती को नहीं मान रहे, तो कितना मतलब ये कितना गलत है। तो गलती मानिए, और आपकी वजह से बच्चों ने सुसाइड किया है, उन्होंने अपनी जीवन को समाप्त कर दिया है, तो ये आपको यहाँ पर कबूल करने की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन काफी आपने बहुत टाइम लगा दिया आपने। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले इंटरेस्टिंग वाली बात है, यहाँ पर देखिए इतना सब कुछ कांड हो गया। देखिए यहाँ पर क्या है कि इन्होंने जब यहाँ पर एक पैलेट गन चलाया, यहाँ पर कान कट के गिर गया, जंतर मंतर पर चली थी पैलेट गन यूज किए। यहाँ पर देखो ये बाबू जबरदस्त तरीके से चला रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर। और इस तरीके से हर तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ा दी गई यहाँ पर। जब इन पर कैमरा लगाया गया यहाँ पर, ये भैया यहाँ पर इस तरीके से बिना विदाउट बैज वालों को, तो कोई तो अपने गर्दन छुपा रहा है, कोई किधर जा रहा है, इस तरीके से जा रहे हैं यहाँ पर, देखिए जा रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरीके सवाल पूछे जा रहे थे, तो इनके पास कोई जवाब नहीं थे। और सबसे बड़े शॉकिंग न्यूज तो ये है कि भाई साहब ये हमारे देश की मीडिया है, बिल्कुल देखिए इनका क्या लॉक कर दिया, मुंह लॉक हो गया। ठीक है, कोई मतलब नहीं कि भाई ये संविधान को की जो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं कैसे करे क्वेश्चन किया जाए, कोई क्वेश्चन नहीं भाई साहब। अब बताइए इनसे कैसे गोदी मीडिया नहीं कहा जाए। बताइए वहां पर स्टूडेंट जो अपने कैरियर के बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, कैरियर को बनाने के लिए आवाज उठा रहे हैं, लेकिन इन्हें क्या फर्क पड़ता है? इन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी ने आवाज नहीं उठाई। इसलिए यहाँ पर इस तरीके से वीडियो वायरल निकल के आए कि भैया जब हमारे देश की मीडिया आवाज नहीं उठाएगी तो विदेशी मीडिया ने आकर के स्टेप करना पड़ा। मतलब विदेशी मीडिया तक आई, इस न्यूज को आगे लोगों तक तो पहुंचाने का जिम्मेदारी ली, उठाई उन्होंने। और सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग वाली बात है कि यहाँ पर जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट हुआ है उनके खिलाफ जो भी यहाँ पर व्यवहार किया, वो उसकी जो इन्फॉर्मेशन सूचना विदेशों तक गई, और यहाँ पर भारत की छवि सबसे ज्यादा खराब हुई, यहाँ पर सबसे ज्यादा खराब हुई। देखिए और यहाँ पर डिस्कस करूंगा, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए 2 पिक्चर में आपसे शेयर कर रहा हूं। यहाँ पर देखिए
ये दो पिक्चर शेयर कर रहा हूं। तो देखिए, जब नीट की परीक्षा पे यहाँ पर जो पेपर लीक बेचा गया, लीक नहीं बोलूंगा, बेचा गया, तो दोबारा एग्जाम हुआ है। तो ये बाबू टॉपर में भाई, टॉपर है, इनका नाम है पंश यहाँ पर बंसल जी है, जो नीट टॉपर है, ठीक है। तो ये वीडियो यहाँ पर आई तो मैं भी थोड़ा सा इसमें यहाँ क्या 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 बोल रहे हैं ये, जब मैं पढ़ाई करके अपना स्कोर बढ़ा सकता हूँ तो प्रोटेस्ट में क्यों जाऊं, ये कह रहे हैं नीट के स्टूडेंट कह रहे हैं यहाँ पर पंशुल बंसल जी। अगर इन्होंने ये वीडियो यहाँ पर जो पिक्चर वायरल हुई है तो मैं इसलिए लेकर आया हूं, देखिए इसलिए लेकर आया हूं। अब ध्यान से देखिए, अगर ये सही है या नहीं सही है, अगर ये इन्होंने ये बात कहा नहीं कहा है वो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन ऐसी सोच के स्टूडेंट और भी हैं यहाँ पर, ऐसी सोच के स्टूडेंट और भी हैं। अब देखिए इस बाबू को देखिए, यहाँ पर ये बाबू दो बच्चों के घर छोड़कर, दो बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे लगता है कि ये या तो ये 4th फिफ्थ में पढ़ती होगी, ये वाली स्टूडेंट 4th फिफ्थ में, ये हो सकता है इसका एडमिशन नहीं हुआ होगा अभी, तो समझ आ गया। यहाँ पर इतने बच्चों को छोड़ करके ये बाबू कहाँ के जंतर मंत्र पर लाठी खाने के लिए पहुंच गए, अपना सिर फुड़वाया, मार खाई दबा करके। इनका नाम अनिल सिंह जी है, बताइए इनका भाई ये क्यों गए यहाँ पर, भाई मैं समझ में नहीं आया भाई। अनिल सिंह जी, जब नीट के एग्जाम देने वाला स्टूडेंट ये सोच रखता है कि भाई जब मैं अपना स्कोर पढ़ के बढ़ा सकता हूं, तो ये जंतर मंतर प्रोटेस्ट करने वालों के खिलाफ अगेंस्ट है कि वहां पे क्यों जाएं, ऐसी सोच रखते ये। तो आप वहां पर जाके क्या कर रहे थे, आपका क्या नुकसान था, क्या आपको डॉक्टर बनने थे यहाँ पर? तो मेरी समझ ये नहीं आता, जब आपको डॉक्टर बनना नहीं था तो जंतर मंतर में क्यों गए, बताइए। और ये बाबू की सोच देखिए, अगर ऐसी सोच की, ये अकेले नहीं है, मैंने इनके नाम से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं नाम को उठा देता हूं यहाँ पर, देखिए मुझे नाम से नहीं, मैं एक ऐसी सोच वाले स्टूडेंट से ये बात कह रहा हूं। एक चीज बताइए मुझे, आप पढ़ाई करो अच्छी बात है, लेकिन यार मुझे सिर्फ मेरा एक क्वेश्चन है कि अभी मैं रिसेंटली बात करता हूं जो एग्जाम दोबारा हुआ है, तो ये भी तो प्रोटेस्ट का था। अगर लोग आवाज नहीं उठाते, आपकी सोच की तरह घर में ही रहते, तो भैया पहली एग्जाम हो चुका था, पेपर बिक चुका था, जो टॉपर फिक्स हो चुके थे, तो फिर क्या दोबारा आपको चांस मिलता, क्या दोबारा चांस मिलता, क्या पढ़ के आपको जो एग्जाम देने का मौका मिला है वो आपको मिलता, वो आपको मिल ही नहीं रहता, समझा क्या पर। तो ये देखना होगा कि जो स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं वो इस तरीके सोच रख रहे हैं कि भाई हमें प्रोटेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। सही बात है भाई कि जो पैसे वाले वो प्रोटेस्ट क्यों करेंगे, उनको पता है कि भाई मार खाने के लिए तो गरीब लोग बने हुए, गरीब लोग बने हुए। अरे पता नहीं गरीबों को क्यों पड़ा हुआ, पता है जंतर मंत्र क्यों जाते हैं। अरे जब भाई आपको डॉक्टर बनना ही नहीं है, और ये चीज बता दो अनिल सिंह जी को, ये यहाँ पर ये सिस्टम के खिलाफ गए, यहाँ पर देखिए इन्होंने कोई डॉक्टर से मतलब नहीं, इन्होंने यही सोचा कि भाई मेरे दो बच्चे आगे पढ़ेंगे, सिस्टम सुधर जाएगा तो मेरे बच्चों को परेशानी नहीं होगी, इसलिए सोच रख करके मतलब इतनी आगे सोच के लिए इन्होंने जंतर मंत्र पर लाठी खाई। और जो रिसेंटली इनका फ्यूचर इफेक्ट हो रहा था, उनकी सोच ये है कि भाई मैं तो पढ़कर ही अपना फ्यूचर बदल सकता हूं, तो लाठी क्यों खाऊं। अरे बाबू, जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं, आपको चांस मिलेगा ही नहीं एग्जाम देने का, तो आप पढ़ के क्या करोगे, आप पढ़ के कैसे नंबर बढ़ा लोगे आप, बताइए। अगर दोबारा एग्जाम होता, तो अगर आप पहले जो एग्जाम हुआ था उसमें नंबर आ रहा होता तो अच्छी बात है, अगर पहले भी एग्जाम में आपका नंबर नहीं आ रहा होता तो दूसरी बार कैसे बैठ पाते एग्जाम में, ये मेरा क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। और ध्यान से देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर ये डिस्कस करना चाहूंगा कि जो स्टूडेंट जिन्होंने मार खाई है भाई, जबरदस्त तरीके से टूटे, उनके घाव हो गए शरीर के अंदर, तो वो उन्होंने समय गलती कर दिया, उन्होंने हिस्ट्री नहीं पढ़ी ढंग से। देखिए जबकि देखिए अंग्रेजों के टाइम पर क्या था, प्रोटेस्ट दबा करे हुए, लेकिन इस तरीके से कोई भी बर्बरता नहीं की गई कि यहाँ पर तोड़ा गया हो। देखिए अब यहाँ पर ये इनको अंग्रेजों से की फौज में दिखाया गया, इस तरीके से वीडियो वायरल की गई है कि भैया ये तो अंग्रेजों से भी खतरनाक है, अंग्रेजों खतरनाक है। देखिए बताइए, शांत प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ जो स्टूडेंट अपने फ्यूचर की मांग कर रहे हैं, उनको जस्टिस तो मिल नहीं रहा है, क्या मिल रहा है, गोलियां मिल रही हैं, गोलियां मिल रही है, बताइए डंडे मिल रहे हैं इनके लिए, खाना, और बताइए खाना कोई पहुंचा रहा है तो उनको भी पकड़ पकड़ जेलों में डाल दे रहे हैं, बताइए ये मिल रहा है, बताइए ये चीज है। अब सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग वाला बात है कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे थे, उन्हें कोई टेंशन नहीं थी भाई, उनकी लड़की तो अमेरिका में पढ़ी रही है ना, उनकी लड़की तो अमेरिका में पढ़ रही है। अरे क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पे नीट का पेपर बेचा जाए, चाहे आपका जेईई मेंस का पेपर बेचा जाए, सारे पेपर बेचे जाए, क्या फर्क पड़ता है भाई। देखिए इन बाबू जी तो कुछ है ही नहीं, इनको मतलब ही नहीं है, ये तो झूला उठाएंगे चल देंगे, समझा क्या पर। अब इन बाबू का बेटा भी कहां पर भाई, इनका बाबू तो बताइए, इन्होंने तो सेटिंग कर ही ली, अपने बच्चे को क्या बना दिया, स्पोर्ट्स
खेल मंत्री बना दिया, स्पोर्ट्स मिनिस्टर बना दिया। अब इन बाबू ने सेटिंग कर ही ली, यहाँ पर कर ही ली। यहाँ पर E20, ये तो भैया E20 है, इन्होंने E20 बना दिया, समझे? यहाँ पर इन्होंने E20 सेट कर दिया अपने बच्चों को, दोनों बच्चों को। यहाँ पे जो एथेनॉल बन रही है तो इन बच्चों की वो क्या कर रहे हैं, एक मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उनका ही जो फैक्ट्री लगी हुई है किसकी, E20 एथेनॉल बनाने की, किसकी है, नितिन गडकरी जी की है। और बच्चे हमारे पास यहाँ पर जो धर्मेंद्र प्रधान जी, तो भैया इनकी लोग की दुआ मेरे काम पड़ी रही है। तो अब बताइए आप, चाहे आपके पेपर लीक हो, कोई भी एग्जाम लीक हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? इन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इन बाबू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारे एग्जाम बिक जाएं, सारे एग्जाम फेल हो जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन्होंने अपनी सेटिंग पहले कर ली भाई, इनकी सेटिंग पहले से ही है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता एग्जाम हो नहीं हो, जॉब मिले नहीं मिले, भाई इनके तो सिस्टम पहले से ही यहाँ पर, तो ऐसे इन्हें टेंशन नहीं है। तो समझा गया पर, तो बिल्कुल आपको परिस्थिति को समझना है और समझ के डिसीजन लेना है। तो आपको स्थिति को समझना है, समझ के डिसीजन लेना है। तो आपको ऐसे नहीं कि आपको अंधभक्त नहीं बनना है। आप सोचिए, अंधभक्तों का भी एक फ्यूचर है, अगर आप अंधभक्त में रहेंगे तो फ्यूचर आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं।